नौकरी से निकाले जाने के बाद पीटीआई टीचर्स लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बहाली की मांग को लेकर इनका आंदोलन बहुत तेज होता जा रहा है। इसी को लेकर आज ये पीटीआई टीचर्स कैबिनेट मंत्री के यहाँ इन्होंने धरना दिया और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को ज्ञापन सौंप रहे हैं। इनका कहना है कि अगर इनकी नौकरी ने वापस नहीं दी गई तो वो लगातार इसी तरह धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी भीड़ हुई है। जो पीटीआई टीचर्स हैं यहाँ पे कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के कार्यालय पर इकट्ठा हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। लगातार इन लोगों की मांगे है कि जो इनकी नौकरियां इनको वापस दी जाए। जो मुझे लांबा साहब ने विस्तार से चर्चा करी, आपके 11 आदमियों ने, हम विस्तार से उस बीच पे बात करेंगे कि आप लोगों का रास्ता निकले, सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायपालिका उसका भी सम्मान हो और आपका भी सम्मान हो। इस तरह का रास्ता माननीय जो 1 तारीख की बताई हमने मीटिंग की, इस तरह का रास्ता हम निकाल के और सभी साथियों से मिले, कैबिनेट के साथी दूसरे विधायक हैं, दूसरे मंत्रीगण हैं, हम सब मिलकर कोई रास्ता आपका निकालने का प्रयास करेंगे। पर मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये चीज है, कई बार चर्चा हुई है, हम इसका रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे और मुख्यमंत्री बैठ के सारे सब साथी कैबिनेट की बात करेंगे। आप भरोसा रखें, ये सरकार छीनने वाली नहीं है, ये लोगों को रोजगार देने वाली बात है। कोई आपकी गलती नहीं, आप नौकरी है हुई है, कोई न्यायपालिका के कोई हुआ है तो सारी बैठ के बात करें। जो पीटीआई टीचर है, सुप्रीम कोर्ट ने जिनको नौकरी से बाहर निकाला है, पहले हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने निकालने के बाद हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर थी उस ऑर्डर की को लागू करते हुए इनको बाहर निकाला था। और हम जानते हैं कि इसमें ऐसे पीड़ित परिवार भी हैं, एक्स सर्विसमैन भी हैं, एयरफोर्स के भी हैं, महिलाएं भी हैं, कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो विडो हो चुकी हैं। और मुख्यमंत्री से बैठ के जो उन्होंने अपनी मांग पत्र रखा है और मुख्यमंत्री से बैठ के इस बात चर्चाएं करेंगे कैबिनेट में बैठ के सभी साथी, और दोनों भारतीय जनता पार्टी जेजेपी की सरकार प्रदेश में है, इसका कोई ना कोई रास्ता बैठ के कोई निकलता हो। मुख्यमंत्री संज्ञान में जो इन्हें बात रखी उस पर रास्ता निकालें। ये 1983 पीटीआई को हरियाणा सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। बहाली की मांग को लेकर के 3 महीने से ज़्यादा समय से सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। तो प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत आज पंडित मूलचंद शर्मा जो हरियाणा में कैबिनेट मंत्री हैं, उनसे आक्रोश प्रदर्शन के खिलाफ हमने किया है और एक ज्ञापन मेमोरेंडम उनको सौंपा है और ये मांग की है कि भाई कैबिनेट की मीटिंग में इस बात को उठाओ और इनकी नौकरी को बहाल करो। इनको हम ये कह रहे हैं कि जो 1983 पीटीआई सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया जिसमें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कोई टेक्निकल दिक्कत रह गई, उसकी वजह से वो भर्ती जो है वो रद्द हो गई। लेकिन 85 पेज के फैसले में एक भी शब्द कोई 1983 बर्खास्त पीटीआई के बारे में निर्दोष नहीं बताया गया। इसलिए हम हरियाणा सरकार से मांग कर रहे हैं कि 1983 पीटीआई निर्दोष हैं। 10 साल की सेवा के बाद अगर किसी को नौकरी से बाहर करोगे तो उसकी क्या हालत बनेगी। इसमें अगर हम देखते हैं तो 38 जो हमारी महिला पीटीआई हैं वो विधवा हो गई हैं और हमारे जो पीटीआई काम करते थे वो एक्सपायर हो गए हैं 38। उनकी जो विधवाएं मासिक वित्तीय सहायता मिलती थी, हरियाणा सरकार ने उसको ही बंद कर दिया। 67 ऐसे लोग हैं जो दूसरे विभाग के आ रहे हैं, पुलिस से आए हैं, रेलवे पुलिस से आए हैं, नेवी से आए हैं, अलग अलग महकमे से, एक्स सर्विसमैन है, उनको नौकरी से इन्होंने निकाल दिया। तो ये जब तक सरकार सही फैसला नहीं करती, इनको वापस नहीं लेती, तब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि सभी कर्मचारी, कर्मचारी संघ से संबंधित अध्यापक और अन्य कर्मचारी जितने भी, चाहे निगम के हों कहीं के, सभी इसके साथ हैं और जुड़े हैं। आम पब्लिक भी सहयोग कर रही है। क्यों कर रही है कि आज इनका कोई दोष न होते हुए इनको हटाया गया है। तो इसलिए सरकार से अपील यह है कि एक सहानुभूति के तौर पर कि जिनका कसूर नहीं उनको सजा क्यों,
इसलिए इनको बहाल करने की मांग को लेकर ये लगातार प्रदर्शन चल रहा है और हमें उम्मीद है कि सरकार इस पर सही फैसला लेगी। हम आशा करते हैं कि हरियाणा सरकार इनकी बहाली का कार्य करे। 1983 पीटीआईओं के पेट पर जो लात हरियाणा सरकार के डिसीजन से जो लगी है, ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे डिसीजन कर्मचारियों के फेवर में आए जो आज तक भी हरियाणा सरकार ने नहीं दिए हैं। तो इन सारी चीज़ों को छोड़ करके, क्योंकि सरकार की जिम्मेवारी है लोगों को रोज़गार देना, और समाज के बीच में ये लोग रोज़गार की बात करके आए। इस केंद्र के अंदर 2 करोड़ की बातें की और राज्य के अंदर 2 लाख नौकरियां नहीं देने की बात की। तो हम उसको सामने रखते हुए हम ये हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि जो 10 साल से जो साथी हमारे लगे हुए थे और रेगुलर भर्ती के माध्यम से लगे थे, सरकार का जो प्रोसीजर था उसके माध्यम से ये लगे थे, और इसलिए इनका कोई दोष किसी भी प्रकार का नहीं है।